एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ऑन हैप्पीनेस एजुकेशन चैनल। आज मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हो हैप्पीनेस एजुकेशन के चैनल से। जैसे कि हमारी 3 डेज क्लासेस हो चुकी है, अब हम 4th डे आपको कुछ नया पढ़ाएंगे, कुछ यूनिक पढ़ाएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा और 60 डेज में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आने वाला है। वो टाइम आ गया कि आप भी इंग्लिश बोलोगे, वो टाइम आ गया कि मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ। तो चलिए फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए, क्योंकि आज की वीडियो आप लोग स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ। वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके भेजना है। ओके एवरीबॉडी, गेट रेडी। 60 डेज की क्लास है, 60 डेज आपको कंटिन्यू देखना है, क्योंकि तभी रिजल्ट आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइम एटिकेट। टाइम एटिकेट के बारे में जानिए, कैसे हम लोग से टाइम पूछते हैं, कैसे हमें लोग को टाइम बताना है, ये सारी चीजें आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। चलिए देखते हैं। पहले तो कुछ मैं बताऊंगी फ्रेज, कुछ सेंटेंसेस, जिसको आप बोल के थोड़ा सा अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। देखिएगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसका क्या मतलब होता है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। दूसरा आप देखिएगा, टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस। समय बहुत महत्वपूर्ण है, बलवान है, प्रीशियस है, इसे ऐसे ही वेस्ट मत करो। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट इंग्लिश सीखो, वेस्ट मत करो। टाइम पास अवे, टाइम पास होता है, गुजरता है, तो इस वजह से इसको गुजरने मत दो, इसको यूटिलाइज करो अच्छी अच्छी जगहों पे। नेक्स्ट आप देखिए, टाइम सेट्स एवरीवन राइट। कभी होता है ना कि हमारी लाइफ में, यार उसने मुझे ऐसे कर दिया, वो मुझे ऐसे बोल दिया, क्या होगा? तो हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, टाइम के साथ हर कोई ठीक हो जाएगा। टाइम सेट्स एवरीवन राइट, समय सबको ठीक कर देगा। अब हम चलते हैं, ये तो कुछ फ्रेजेस थे, कुछ आपके सेंटेंसेस थे जो आप बोलते हो। अब हम पूछते हैं, अगर हमें किसी से टाइम जानना हो, किसी की वॉच से, किसी के फोन से, किसी की क्लॉक से, तो हम कैसे पूछे? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप नॉर्मली बोलते हो टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। टाइम क्या है? लेकिन आप कितने वेज होते हैं टाइम को पूछने के लिए, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिएगा, टाइम प्लीज, आपने यहाँ पे क्या बोला? टाइम प्लीज। लेकिन आप इसके अलावा बोल सकते हो व्हाट इज टाइम प्लीज। व्हाट इज टाइम प्लीज मतलब समय क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है। आप यहाँ बोल सकते हो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। देखिएगा गाइस, आप इसको क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी, मे आई नो द टाइम। क्या मैं टाइम को जान सकता हूँ? टाइम क्या हो रहा है? मुझे घर जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है। व्हाट इज टाइम। नेक्स्ट आप देखिएगा, आप और जैसे कभी होता है ना, हमारे सामने सीनियर होते हैं, अभी तो हमने दोस्ती यारी में हो गया कि टाइम प्लीज, टेल मी टाइम प्लीज। बट अगर हमारे सीनियर हो कोई, तब भी हम किस तरह, हमारे टीचर्स हो, तो हम इस तरह पूछ सकते हैं, एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी टाइम प्लीज। क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो? मैम कुड यू टेल मी टाइम प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, कुड यू टेल मी टाइम प्लीज। क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो? या फिर आप बोल सकते हो व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं? एक्सक्यूज मी सलमान, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं? इस तरह आप बोलो। पहली बात तो आप ध्यान दीजिएगा, आंसर जब भी दीजिएगा, 3 चीज हमारी घड़ी में बजती है जो बहुत हर कोई जानता है, आप भी जानते होंगे। सवा, पौने, साढ़े। ठीक है, सवा, पौने, साढ़े। आप कहोगे सवा को अभी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस वजह से कि आप पूरा एंड तक वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। अब हम क्या है कि हमसे कोई टाइम पूछ लिया तो हम उसे टाइम को बताएंगे। जैसे हमारी घड़ी में 10 बज रहे हैं, 10:01 हो रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं, 10:30, पौने 10, सवा 10, तो उसी को हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। अब मैंने आपसे पूछा एक्सक्यूज मी व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी में कितना बज रहा है? तो आप कहोगे मैम इट इज 10 o'clock, 10 बज रहे हैं। इट इज 11 o'clock, इट इज 12 o'clock, इट इज 3 o'clock, इट इज 5 o'clock। मतलब फिक्स टाइम जब होगा तो आप नॉर्मली बोलोगे इट इज 10, इट इज 11, जो भी आप बोलना चाहो, मतलब 10 बज रहे हैं, एकदम आपका फिक्स टाइम हो रहा है। और उसके बाद हमारी घड़ी में बजते हैं सवा। आपको पता है ये 10:15 को बोलते हैं। जब हमारी घड़ी में 10:15 होता है तो हम उसको बोलते हैं सवा, और इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे? इट इज 1/4
पास्ट, देखिएगा इट इज क्वार्टर पास्ट 10 o'clock। अब आगे आपको 15 नहीं लगाना है, बस आप नॉर्मल बोलोगे यस मैम इट इज क्वार्टर पास्ट 10 o'clock। कितने हो रहे हैं? क्वार्टर पास्ट 10 o'clock, 10:15 हो रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपके उसके बाद 10:15 होते हैं, फिर उसके बाद 10:30, जैसे हम 10:30 होते हैं, तब हम क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं इट इज हाफ पास। देखिएगा हाफ पास, ये क्वार्टर पास था, ये आपका हाफ पास है। इट इज हाफ पास 10 o'clock, इट इज हाफ पास 12 o'clock, इट इज हाफ पास 1 o'clock, इट इज हाफ पास 2 o'clock। कुछ भी आप बोल सकते हो, 10:30, 11:30, 12:30। तो ये आपको अगर ये बोलना है तो आप यहाँ पे हाफ पास लगाओगे, तो इसका मतलब होता है कि 10:30 हो रहे हैं। देखिए जब हमारी घड़ी में बजता है 10:45, 9:45, 11:45, तो हम उसको बोलते हैं पौने। और पौने अगर होता है तो हम आगे वाली गिनती बताते हैं। जैसे सपोज दैट 10:45 हो रहा है तो हम बोलते हैं 11:15 हो रहा है। 10:45 होते हैं तो हम बोलते हैं 11:15 हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपका 9:45 हो रहा है तो आप बोलोगे इट इज क्वार्टर टू 11 o'clock। इट इज क्वार्टर टू 11 o'clock, मतलब इसका हो गया 9:15 हो रहे हैं। ओके गाइस, और कभी कभी होता है 10:05 हो रहे हैं, 10:02, 10:10, 10:20, कुछ भी इस तरह के होंगे, तो आप बोलोगे इट इज 20 minutes past 10 o'clock। कुछ भी चेंज नहीं करना, यहाँ पे आप गिनती सिर्फ चेंज करने वाले हो। सपोज दैट मैंने कहा 10:05 हो रहे हैं, इट इज 5 minutes past 10 o'clock, इट इज 5 minutes past 10 o'clock, इट इज 5 minutes, या फिर आप यहाँ पे लगा दो इट इज 6 minutes, इट इज 1 minute, आप लगा सकते हो इट इज 10 minutes, यहाँ पे चेंज करना है। इट इज 20 minutes past 10 o'clock। और क्या होता है जब हम बोलते हैं कि 10 बजने में 2 मिनट बाकी है, 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, इस तरह आप बोलते हो ना, तो उसको क्या बोलोगे? इट इज 5 minutes to 10 o'clock, इट इज 5 minutes to 10 o'clock, मतलब 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर। अब कुछ मैं टाइम के रिलेटेड आपको सेंटेंस बताती हूँ, टाइम के रिलेटेड कुछ मैं आपको फ्रेज बताऊंगी, जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कि मुझे टाइम को कैसे बताना और कैसे बोलना है। देखिए समय पर आना, अगर मैं आपसे कह रही हूँ समय पर वीडियो देखो, समय पर आओ, समय पे खाना खाओ, समय पे बोलो, तो आप क्या बोल सकते हो? बी ऑन टाइम। मैंने बोला समय पर आना, बी ऑन टाइम, समय पर आना। अब आप देखिए समय किसी के लिए नहीं रुकता, मतलब भाई ये तो बात है, आप वीडियो देखो या ना देखो, मैं वीडियो रोज डालूंगी क्योंकि मैं आपके लिए नहीं रुकूंगी, और वैसे ही समय भी आपके लिए नहीं रुकेगा। तो आप क्या बोल सकते हो? टाइम डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन, टाइम डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन, किसी के लिए समय नहीं रुकता है। नेक्स्ट देखिए, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। आप कहते हो मैम थोड़ा और समय चाहिए क्योंकि मैं इंग्लिश बोल ही नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ा समय और चाहिए, तो आई वॉन्ट सम मोर टाइम, आई वॉन्ट सम मोर टाइम। समझ में आ रही है वीडियो? अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं और भी इजी वे में आपको बताऊंगी। देखिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा और समय ले सकते हो। मैंने आपको कहा कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और समय ले सकते हो, तो आप बोलोगे टेक सम मोर टाइम, टेक सम मोर टाइम। यहाँ पे देखिए आपके जीवन का ये समय कभी वापस नहीं आएगा। सही बात है, एक बार कभी हम होता है ना कि बहुत इंजॉय करते हैं, हमारा बर्थडे है, आप कहीं घूमने गए हो, तो आप कहते हो भाई इंजॉय कर लो, क्योंकि ये समय आपके जीवन में दोबारा नहीं आने वाला। तो उसको आप क्या बोलोगे? This time of your life will never come back. This time of your life will never come back. कभी दोबारा नहीं आएगा। नेक्स्ट आप देखिए, समय पर पहुंचो। अगर हमें किसी से बोलना है या सेमिनार है, कभी ऐसा होता है ना, सेमिनार होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, ऑफिस जाना है, समय पर पहुंचो। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, समय पर पहुंचो, तब हम उसको बोल सकते हैं रीच ऑन टाइम, रीच ऑन टाइम। नेक्स्ट देखिए, मैं समय पर आऊंगी। अब मैंने आपसे वादा किया मैं आपको समय पर वीडियो भेजूंगी, मैं समय पर वीडियो अपलोड करूंगी, समय पर वीडियो दिखाऊंगी और समय पे आऊंगी। तो आप बोल सकते हो आई विल बी ऑन टाइम, आई विल बी ऑन टाइम, डोंट वरी मैम, आई विल बी ऑन टाइम, मैं टाइम पर आऊंगी। इस समय को जी लो।
हाँ, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि आज लाइफ खत्म हो जाएगी, हो सकता है आज हमारे साथ कुछ हो जाए, क्योंकि होने को कोई टाल नहीं सकता। तो इस वजह से हम बोलते हैं इंजॉय कर लो, समय को जी लो, क्योंकि हो सकता है ये डे आपका लास्ट हो, लेकिन होप ऐसा ना हो। चलिए, लिव योर टाइम, अपने टाइम को जी लो, समय को जी लो। देखिए, अपना समय बर्बाद मत करो। बहुत से लोग हैं जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो आई वांट टू सजेस्ट यू गाइज, डोंट यू वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर, बिकॉज द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइम इज वेरी प्रीशियस, वर्क अपॉन इट एंड यूटिलाइज ऑन द टाइम, बिकॉज क्योंकि आज टाइम को बनाओगे, टाइम कल आपको बनाएगा, नहीं तो फिर टाइम को आप वेस्ट करोगे, टाइम आपको वेस्ट कर देगा। तो आप इसको बोल सकते हो, आई एम जस्ट किलिंग टाइम। हमने बोला अपना समय बर्बाद मत करो, ये आपका था, अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी कभी कभी होता है, हम बोलते हैं कि मैं तो, यहाँ पे आप बोल सकते हो मैं तो बस समय काट रहा हूँ। क्या आप क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, मैं बस समय काट रहा हूँ। तब आप बोल सकते हो यहाँ पे, आई एम जस्ट किलिंग टाइम, आई एम जस्ट किलिंग टाइम। नेक्स्ट आप देखिए, मैं अंग्रेजी बोलने में समय बिताती हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने में समय बिताती हूँ। तो आप बोल सकते हो, आई स्पेंड टाइम स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप इसके अलावा कहीं पे बिताते हो तो आप वो भी बोल सकते हो, आई स्पेंड टाइम, क्या पे, आई स्पेंड टाइम स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश बिताने में, इंग्लिश को बोलने में। मुझे आपके साथ समय बिताना पसंद है, दैट्स रियली गुड। मुझे भी आपके साथ समय बिताना पसंद है, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विथ यू, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विथ यू। नेक्स्ट, अपना समय बर्बाद मत करो। मैं आपको कह रही हूँ गाइस, अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। और आप बोल सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपका समय अच्छा गुजरा, मुझे उम्मीद है आपका, आप वहां गए, मनाली गए और क्या बोलते हैं, नैनीताल गए, घूम के आए, आपको मुझे उम्मीद है कि आपका समय अच्छा गुजरा। आई होप, यहां से आप बोलोगे, आई होप योर टाइम वॉज वेल स्पेंट, आई होप योर टाइम वॉज वेल स्पेंट। इसे समय लगेगा। कभी कभी होता है ना कि हम बोलते हैं मैम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, समय लगेगा। तो आप बोल सकते हो, मैम आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बिकॉज इट विल टेक टाइम, टाइम लगेगा बोलने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आज की मैं सारी कमेंट पढ़ने वाली हूं और मैं बताऊंगी किसका सही है किसका गलत है।